वेलकम टू द मेयर क्लासेस। कैसे हो आप सभी। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेक्स्ट थिंकर पढ़ेंगे जिसका नाम है अब्राहम मास्लो। थिंकर पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अब हमारे कितने थिंकर्स रह गए। एक एमसी जर्जर रह गया, फेडरिक्स रह गया, रेंसिस लिकट रह गया 3, ड्रॉरर रह गया है 4, पीटर डकर रह गया 5 और भीमराव रामजी अंबेडकर 6। हमारे 6 थिंकर्स रह गए हैं, बाकी हमने कंप्लीट कर लिए हुए हैं। एक और है सुन तुजू, जो चाइनीज़ वॉर स्ट्रैटेजी के लिए जाना जाता है। 7 थिंकर्स रह गए हैं और अब्राहम मास्लो को लगा के 8 थिंकर्स। अभी तो अब्राहम मास्लो हम कर लेंगे तो 7 थिंकर्स रह गए। फिर हमारे 7 दिन में, मैं लगा लो 8-9 दिन में, और ये हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सारे थिंकर्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे इनके टॉपिक्स, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एआरसी क्या होती है, मिनी बुक कॉन्फ्रेंस क्या है, फिर पीएम कैबिनेट में कैसे वर्क होता है। फिर हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो जब इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो साथ साथ में आप पॉलिटी को भी पढ़ते जाना और आर्टिकल्स वहाँ से भी कंप्लीट करने हैं। मैं तो वैसे लिंक करके ही डालूँगी सारी वीडियोस, या आप भी देख लेना। ये रहा आगे की बात। अभी हम कंटिन्यू करते हैं अब्राहम मास्लो के साथ। इन्हें ये मोटिवेशन थ्योरी के थिंकर है। टाइम पीरियड कितना था, 1908 से लेके 1970 तक। ये किसके ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट थे और इनको ह्यूमन मोटिवेशन प्रोग्रेस के इन्होंने 5 लेवल बताए थे कि नीड किस किस की है, फूड, वाटर की, शेल्टर की, सेफ्टी नीड्स में सिक्योरिटी, जॉब से सेफ्टी, सोशल नीड्स में लव, बिलोंगिंग की, एस्टीम नीड्स, रिस्पेक्ट और स्टेटस, सेल्फ एक्विजिशन, पर्सनल ग्रोथ, रियलाइजेशन। मैस्लो आर्ग्यू करते हैं कि हाई ऑर्डर नीड्स बिकम डोमिनेट। जो हाई ऑर्डर नीड्स होती है ना, वो डोमिनेट होती है ओनली व्हेन लोअर ऑर्डर नीड्स आर मेट। जब लोअर नीड्स की चीज़ें उनको मिलना शुरू हो जाती हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूपीएससी पेपर 1 में 2 पेपर होते हैं ना ऑप्शनल के, ये पेपर 1 में। ह्यूमन रिलेशन एंड मोटिवेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर। अब ह्यूमन रिलेशन का और एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर्स का क्या क्या है इन दोनों का। इन्होंने फाउंडेशन डाली थी ह्यूमन रिलेशन स्कूल की। ये किनके साथ लिंक करते हैं थिंकर्स के साथ, एल्टन मायो, एमसी जॉर्जर के साथ, जिन्हें थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई का भी जाना जाता है। रेलिवेंस क्यों है, ये ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर और एम्प्लॉय मोटिवेशन की बात करते हैं, उनको समझने की बात करते हैं, उनकी हेल्प करने की बात करते हैं। एक्सप्लेन वाई सिविल सर्वेंट्स मस्ट बी अवॉर्डेड रिवॉर्डेड नॉट जस्ट मोनेटरीली बट थ्रू स्टेटस, रिकग्निशन एंड अपॉर्चुनिटी। क्यों करना चाहिए, क्यों। अब कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे साइकोलॉजिकली अगर हम उन्हें अच्छी जॉब्स देंगे, अच्छा समझेंगे, अच्छी उनको एक सेफ्टी देंगे, सोशल नॉर्म देंगे, तो उनको भी होगा ना। कोई भी इंसान है, आप अगर आप उसको स्टेटस बढ़ाते जा रहे हो किसी भी काम के लिए, तो वो भी कहेगा ना यार नहीं, मुझे और काम करना है, मुझे और मेहनत करनी है, तो वो और मोटिवेट होगा साइकोलॉजिकली। अब एक छोटा बच्चा है, अगर वो कोई काम करता है, हम उसे मोटिवेट कर देते हैं, वेरी गुड, आज तुमने 10 में से 8 नंबर लाए हैं, नेक्स्ट टाइम वो और मेहनत करेगा कि यार मुझे आज वेरी गुड मिला, मुझे अप्रिसिएशन मिली, मैं इससे ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा। वो नेक्स्ट टाइम फुल लाने की कोशिश करता है। फिर जब वो फुल ले आता है तो हम उसको बोलते हैं चल ठीक है, तूने फुल मार्क्स ले आए, तू अच्छा बच्चा है, हम तेरे को मोनीटर बना देते हैं। जब हम उसको मोनीटर बनाते हैं वो और मोटिवेटेड होता है। जब हम उनसे पूछने लगते हैं तो वो और मोटिवेटेड होता है। तो यही चीज़ें सिविल सर्वेंट के साथ लिंक कर सकते हैं हम इनको। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे लिंक कर सकते हैं और करंट अफेयर में। पेपर 2 के जैसे मिशन कर्मयोगी में, लेबर कोड्स और गिग वर्कर्स, कितनी बारी मैंने कितनी वीडियोस में आ गया ये। मनरेगा, पीएम किसान जैसी चीज़ों में, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्रिएटिविटी, रिमोट लर्निंग। अच्छा, यूज मैस्लो इन आंसर्स में अगर लिखा क्वेश्चन दिया है, मोटिवेशन इज द सोल ऑफ गुड गवर्नेंस, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ मैस्लो थ्योरी। तो पहले तो आप इंट्रोडक्शन डालो, फिर लिंक करो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के साथ, जैसे मिशन कर्मयोगी, ये सब आ गया। फिर इन सबको कंक्लूड करो मोटिवेटिंग सिविल सर्वेंट के साथ, इंश्योर करो एथिकल पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस।
क्वेश्चन सेकंड क्या है, एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इन मोटिवेटिंग पब्लिक सर्वेंट्स इन इंडिया। क्या हायरार्की है, क्यों रेलेवेंस है, ठीक है। पहले तो ईच लेवल, पॉलिसीज, सेफ्टी इज इक्वल टू पेंशन रिफॉर्म्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज इक्वल टू इनोवेशन, अवार्ड फॉर IAS ऑफिसर्स जो हैं उनके बारे में लिखो। इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स फॉर UPSC आंसर, जैसे सेल्फ एक्विजिशन, ब्यूरोक्रेट्स क्या है, कमिटमेंट, सिविल सर्विसेज मोटिवेशन इज मल्टी डायमेंशनल, मेस्लो थ्योरी एक्सप्लेन्स इज होलिस्टिकली, ट्रेनिंग, सिक्योरिटी, रिकग्निशन, ट्रिनिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मोटिवेशन, उसके ऊपर लिखो। और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, और कुछ एक्सपेक्टेड और टिप्स हैं कैसे आप बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, पिरामिड में बना सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो इमोशनल और एथिकल मोटिवेशन को, नॉट जस्ट सैलरी बेस्ड इंसेंटिव होने चाहिए। और ये कोट है मेस्लो का, ए म्यूजिशियन मस्ट मेक म्यूजिक, एन आर्टिस्ट मस्ट पेंट, ए पोइट मस्ट राइट। ऐसे ये कोट्स डाल सकते हो, तो किसी भी आंसर की ना वेटेज बढ़ जाती है। इकोनॉमी में डालो, पॉलिटी में डालो, गवर्नेंस में डालो, GS में डाल दो, तो आपकी जो आंसर की उसकी वेटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चंस देख लेना और प्लीज़ प्लीज़ ट्राई करो, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, मुझे मोटिवेशन मिलती है। मेहजलो जो मोटिवेशन की बात कर रहा है ना, आई ऑल्सो नीड दैट मोटिवेशन। थैंक यू, राधे राधे।